लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो विस्तार से मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरे चरण के चुनाव में विरासत टैक्स बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने विरासत पर कांग्रेस को घेरा है। सैम पित्रोदा के बयान पर खूब बरसे मोदी। विरासत पर भी टैक्स लगाएगी कांग्रेस। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर है, यह कहा मोदी ने। ये लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये नहीं चाहते आप अपनी संपत्ति बच्चों को दें। संपत्ति को संरक्षित करने में हमारा विश्वास, यह कहना प्रधानमंत्री मोदी का। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हम संचय करने में विश्वास करते हैं, संवर्धन करने में विश्वास करते हैं, संरक्षित करने में विश्वास करते हैं। आज अगर हमारी प्रकृति बची है, पर्यावरण बचा है, तो हमारे इन संस्कारों के कारण बचा है। तो विरासत टैक्स की बात करना क्या कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है, इस पर आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन विरासत टैक्स है क्या, यह हम आपको सबसे पहले समझा देते हैं। और एक उदाहरण के लिए हमने एक आंकड़ा ले लिया है ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ जाए। जैसे 10 करोड़ का आंकड़ा अगर हम लेते हैं, किसी के पास 10 करोड़ की संपत्ति है, मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है? बच्चों को 6 करोड़ की संपत्ति मिलती है, बाकी 4 करोड़ की संपत्ति सरकार ले लेती है। कुछ इसी तरीके का समीकरण इस टैक्स का होता है। टैक्स लगता है विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर, और अंग्रेजी में इसे इनहेरिटेंस टैक्स भी कहते हैं। कौन देता है टैक्स? संपत्ति पाने वाला व्यक्ति, यानी जो संपत्ति पा रहा है उसे यह टैक्स चुकता करना होता है। 2023 तक की बात की जाए तो अमेरिका में 50 में से सिर्फ 6 राज्यों में इस तरह की टैक्स की व्यवस्था है। आयोवा से लेकर केंटकी, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी और नेब्रास्का, ये उनके अलग अलग स्टेट हैं जहां पर इस तरीके का टैक्स लगता है। टैक्स की निर्भरता समझिए जरा। मरने वाला व्यक्ति किस राज्य में रहता था, उसकी राज्य में कितनी संपत्ति थी, संपत्ति पाने वाले का क्या संबंध है, इन तमाम चीजों का भी ख्याल रखा जाता है। मैं आपको जरा अभिषेक उपाध्याय के पास ले चलता हूं। मेरे सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहले से ही तमाम तरह के आरोप लग रहे थे। घोषणा पत्र में कई बातों को लेकर कांग्रेस घिर रही थी, प्रधानमंत्री मोदी हमला कर रहे थे, अमित शाह हमला कर रहे थे। अब यह सैम पित्रोदा वाला मामला सामने आ गया। अखिलेश, इस सारी बातों का जो इसेंस है, जिसे कहते हैं सार है, वो सार यही है कि जनता के हाथ से पैसा छीन लेना और पैसा छीन करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब जनता को और आप अगर स्पेसिफाई कीजिए, जो पीएम ने कहा कि एक वर्ग के हाथ से छीन करके दूसरे वर्ग को, और उन्होंने सीधा सीधा मुसलमानों का नाम लिया। मनमोहन सिंह के बयान के हवाले से ये बहस चल ही रही थी। अभी इस बहस की चिंगारियां ठंडी नहीं पड़ी थी कि सैम पित्रोदा का बयान आ गया। और इस बयान का भी सार यही है कि जो आपका ड्यू है, जो आपका हक है, जो प्रॉपर्टी आपके पुरखों ने छोड़ी है, उसमें से भी एक हिस्सा काट लेना और बड़ा हिस्सा ले लेना। तो ये एक सिलसिला है, और ये सिलसिला जो मनमोहन सिंह के बयान से लेकर पित्रोदा के बयान तक का सिलसिला, और वो भी इलेक्शन में ये मामला ऑलरेडी उबाल ले चुका था। उस समय ये बात कहना निश्चित तौर पर ये मुद्दा काफी गर्मा गया। और आप देखिए, कांग्रेस को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, सफाई देनी पड़ी, निजी बयान बताना पड़ा। हाँ। लेकिन ये मुद्दा थमने का नाम बिल्कुल अभिषेक। और कुल मिलाकर जो एक बड़ी बात नजर आ रही थी ना, वो जो बात एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर बाकियों में बांट देगी, ऐसा लग रहा है कि सैम पित्रोदा के बयान के बाद अब बीजेपी और मजबूती के साथ इस नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाएगी। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का वो बयान भी अब आपको हम सुनवाते हैं, जिसके बाद सियासत में विरासत पर संग्राम छिड़ गया। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government, which to me sounds fair. In India, you don't have that. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. सैम पित्रोदा का यही बयान, जिस पर बीजेपी अब कांग्रेस पर और ज्यादा हमलावर है। आगे इस पर हम बातचीत भी करेंगे अपने सहयोगियों से। लेकिन किस देश में कितना विरासत टैक्स लगता है, उसकी क्या स्थिति है, वो आंकड़ा भी अब आपके सामने मैं रख रहा हूं।
जापान में लगभग 50%, साउथ कोरिया में 55%, जापान में भी 55% है, फ्रांस में 45%, ब्रिटेन में 40%, स्पेन में 34%, आयरलैंड में 33%। ये जो आंकड़े हैं आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल फिक्स है, बहुत तरह के टर्म्स कंडीशंस होते हैं, कई तरह की शर्तें होती हैं, उसके आधार पर भी ये निर्धारित किया जाता है कि कहां कितना टैक्स लगना है। बेल्जियम में लगभग 30% टैक्स लगता है, जर्मनी में 30%, चिली, ग्रीस में 25%, 20%, नीदरलैंड्स में 20%, फिनलैंड में 19%, डेनमार्क में 15%, आइसलैंड में 10%, पोलैंड में 7%, स्विट्जरलैंड में 7% और इटली में 4% विरासत टैक्स लगता है। मोटा मोटी तौर पर यह आंकड़ा कई वजहों से ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब मैं आपको लिए चलता हूं वायनाड, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। जैनेंद्र भी वहां पर पहुंचे हुए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर। लेकिन जैनेंद्र, सैम पित्रोदा वाले मामले पर मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। क्या यह कहा जा सकता है कि एक सेल्फ गोल है? बीच चुनाव में इस तरीके की बात सैम पित्रोदा तब कहते हैं जबकि पहले ही घोषणा पत्र में कई बातों को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही थी। देखिए अखिलेश, ये सेल्फ गोल कहीं ना कहीं बीजेपी और मीडिया के द्वारा बना दिया गया है। ये सेल्फ गोल तो नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम शब्द नहीं है, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग की छाप है उस घोषणा पत्र पर, और एक बड़े वर्ग ने मान लिया। अब उसी तरीके की बात सैम पित्रोदा के बयान पर भी हो रही है। सैम पित्रोदा से सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर आपकी संपत्तियों पर है। सैम पित्रोदा इस बयान के काउंटर में बता रहे, अपनी बात कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। हालांकि अमेरिका में इस तरीके का कानून है और उन्होंने कहा कि इस पर डिबेट हो सकती है, चर्चा हो सकती है। उन्होंने ना तो मांग की है कि विरासत टैक्स होना चाहिए, ना ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में विरासत टैक्स है। लेकिन सैम पित्रोदा के बयान के जरिए बीजेपी को एक मौका मिल गया, क्योंकि संपत्ति की बात कर ही रहे थे प्रधानमंत्री, और उसी सिलसिले में सैम से सवाल पूछा गया था, जिसका सैम ने जवाब दिया था। सैम ने क्लैरिफाई कर दिया है, कांग्रेस ने क्लैरिफाई कर दिया है कि विरासत टैक्स जैसी कोई बात नहीं है। बड़ी बात यह अखिलेश, मुझे 20 सेकंड और दीजिए। जयराम रमेश जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने जयंत सिन्हा जो बीजेपी के वर्तमान सांसद है हजारीबाग से, हालांकि उन्हें इस बार टिकट नहीं मिला है, वो पहले वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनका एक पुराना वीडियो जारी किया है जिसमें वो खुद इसी तरीके के टैक्स की जरूरत बता रहे हैं भारत में। तो देखिए, ये जो टैक्स को लेकर के चाहे सैम का बयान हो या जयंत सिन्हा की ये बात हो, ये एक का बौद्धिक बहस जरूर हो सकती है, लेकिन जब ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है ही नहीं, तो शायद बीजेपी से ये सवाल भी हमें पूछना चाहिए कि जो चीज है नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए। हम पूछ भी रहे हैं तमाम डिबेट्स में, कल भी मेरे साथ तमाम नेता जो मौजूद थे उनसे मैं पूछ भी रहा था। लेकिन जब चर्चा की बात भी अगर कोई कहता है तो बेमतलब तो कोई चर्चा होती नहीं है, कुछ ना कुछ उसके पीछे मंशा होती है, और शायद इसीलिए सैम पित्रोदा इसमें घिरते नजर आ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।